Good evening to all of you. Welcome back to Indian Ayurvedic Doctor YouTube channel. Myself Dr. Manisha Kamawat. तो अपन पढ़ रहे हैं एनाटोमी, है ना। तो एनाटोमी के अंदर अपन ने कल जो है एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजीज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका लास्ट में रह गया था, है ना। तो वो आज अपन कर लेंगे। देखो, अपन ने कल जो है एनाटोमिकल टर्म्स पढ़ ली थी, प्लेन्स पढ़ लिए थे, पोजीशन पढ़ ली थी, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक अपन ने टर्म भी पढ़ी थी। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे, देखो, टर्म्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जॉइंट्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट किस किस टाइप से होती है, उनसे रिलेटेड अपन क्या टर्म एनाटोमी के अंदर यूज करते हैं उनकी बात करेंगे। देखो आज अपन, है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें टर्म आती है रोटेशन, है ना। तो देखो रोटेशन, देखो सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, रोटेशन। तो इसमें क्या बोला, टर्निंग ऑफ ए बॉडी पार्ट अराउंड एन एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी पार्ट है और ये एक्सिस है मान लो, और अपना ये बॉडी पार्ट है, इसको अपन एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो उसको क्या बोला इन्होंने, रोटेशन, है ना। तो इसको क्या बोल दिया, रोटेशन बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आती है वो कौन सी आती है, सुपाइनेशन। सुपाइनेशन मतलब पाम और सोल रोटेटेड इन ए अपवार्ड पोजीशन, यानी कि अपनी हथेली है और अपनी सोल जो है ना, पैर की जो अपना तलवा है उसको अपन ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपाइनेशन। जैसे आप अपने हाथ को करके देखिए ऊपर की तरफ रोटेट करके देखिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपाइनेशन। और प्रोनेशन मतलब पाम और सोल रोटेटेड डाउनवर्ड पोजीशन, यानी कि जब पाम और सोल को अपन डाउनवर्ड रोटेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोनेशन, है ना। देखो जैसे इसका इजी अपन एग्जांपल डेली लाइफ में जैसे देखते हैं, तो वो कौन सा होता है, जब अपन बाइक चलाते हैं ना, तो क्या करते हैं बाइक चलाते हैं तब, तो देखो इसमें जब अपन बाइक चलाते हैं तो जैसे ये हैंडल है ना, उसके ऊपर जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो एक बार तो नीचे करते हैं और एक बार ऊपर करते हैं, तो जैसे गियर देने के लिए ऊपर करते हैं ना, तो वो तो क्या हो गया, सुपाइनेशन हो गया, क्योंकि उसमें पाम को अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। और जब अपन थोड़ी रेस को धीरे करते हैं तो वो उसमें नीचे करते हैं, नीचे की साइड, तो वो क्या हो गया अपना प्रोनेशन। तो इजीली आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो बात होगी अपनी प्रोनेशन और सुपाइनेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, देखो जब अपन क्या करते हैं अपनी जैसे हाथ है, पैर है, कोई भी पार्ट है, उसको अपन जब बेंट कंडीशन में ले जाते हैं, जब वो सीधा है उसको अपन बेंट कंडीशन में उसको मोड़ देते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लेक्शन, है ना। फ्लेक्शन बोलते हैं उसको अपन। तो उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक तरीके से एंगल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। पहले वो 180 पे था, उससे अपन उससे किस पे ले गए, 90 के ऊपर ले गए, तो वो क्या हो गया, फ्लेक्शन। अब देखो इसके अपोजिट कौन सा आता है, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन के अपोजिट क्या है, एक्सटेंशन। कैसे, फ्लेक्शन में तो क्या कर रहे हैं अपन, बेंट कंडीशन में ले जा रहे हैं, और एक्सटेंशन में क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ ब्रिंगिंग इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो पहले से मुड़ा हुआ है उसको क्या करो, सीधी लाइन के अंदर ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई टर्म कौन सी है, हाइपर एक्सटेंशन। जब अपन एक तो करते हैं एक्सटेंशन और एक कर देते हैं हाइपर एक्सटेंशन, उसको ज्यादा ही अपन क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं एक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी सुपाइनेशन, प्रोनेशन, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। देखो नेक्स्ट अपन, देखो इसके अंदर समझो आप डायग्राम के थ्रू, देखो जैसे ना इसमें फ्लेक्शन बताया हुआ है, तो अपना हाथ पहले क्या था, सीधा था, तो अपन ने क्या किया, कोहनी से उसको मोड़ लिया, तो वो क्या हो गया, फ्लेक्स्ड कंडीशन के अंदर हो गया। और जब अपन वापस उसको क्या कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटेंशन बोलेंगे। ऐसे ही देखो इसमें देखना पैर है, जैसे पैर में अपन उसको मोड़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स्ड में, और जब अपन उसको सीधा कर रहे हैं तो वो क्या है, एक्सटेंशन है ना। ऐसे ही एल्बो का बता रहा है, शोल्डर का बता रहा है। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं अगली टर्म की, तो वो क्या आती है, वो देखो एबडक्शन और एडक्शन, है ना। एबडक्शन और एडक्शन, तो इसके अंदर देखना, एडक्शन के अंदर यहाँ पे ये मीडियल आएगा,
यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना आपको। यहाँ पे क्या है, मीडियल मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट टुवार्ड्स द मिड लाइन, यानी जब अपन कोई भी बॉडी पार्ट को, ये मिड लाइन है अपनी शरीर की, और मिड लाइन की तरफ अपन बॉडी पार्ट को ले जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडक्शन। और जब अपन लेटरल मूवमेंट करवा रहे हैं किसकी, बॉडी पार्ट की, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन से दूर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एबडक्शन। देखो यार, इस सीधी सी बात है, इसमें एडक्शन मतलब ऐड कर दो। एडक्शन में क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है। ऐड मतलब उसको एक तरीके से मिड लाइन की तरफ ले जाओ आप, तो ऐड हो जाएगा। और एबडक्शन मतलब उसको दूर ले जाना, अवे ले जाना, यानी बाहर की साइड ले जाना, तो वो क्या हो जाएगा अपना, एबडक्शन। अब इसको अपन डायग्राम के थ्रू देखो समझ लेते हैं। जैसे देखो इसके अंदर अपना डायग्राम के अंदर बताया हुआ है, ये जो हाथ है अपना इधर ले जा रहे हैं, तब तो क्या हो गया, एडक्शन, क्योंकि ये अपनी बॉडी की क्या हो गई, मिड लाइन। और अपन अभी तो क्या बता रहे थे, बॉडी पार्ट को मिड लाइन की तरफ ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एडक्शन। और जब अपन बॉडी पार्ट को दूर ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एबडक्शन। इज इट क्लियर? किसी को भी इसके अंदर डाउट? फिर ये अपना जो मूवमेंट वाला पार्ट है ये हो गया कंप्लीट, तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हो गई अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी सेकंड चैप्टर की। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर जो है एनाटॉमी के अंदर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार मैं शेयर कर देती हूँ के साथ। हाँ जी बोलिए। देखो एबडक्शन क्या होता है, देखना, ये अपनी मिड लाइन है बॉडी की, है ना, ये अपना आदमी था, कल बनाया था ना अपन ने ये वाला आदमी, तो इसमें क्या है, ये मिड लाइन है, ठीक है। और अब अपन बॉडी पार्ट को क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो वो तो क्या है, एडक्शन। और अपन दूर ले जा रहे हैं बॉडी पार्ट को, तो वो क्या है, एबडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड करना, एबडक्शन मतलब दूर हटाना, ठीक है। अब आया समझ, है ना, ओके। ओके ठीक है, देखो अब अपन सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकेंड चैप्टर अपना एनाटॉमी के अंदर